दोस्तों करीब 8-9 महीने पहले मेरे चैनल पर एक वीडियो अपलोड किए थे जिसमें आप लोगों को पूरी डिटेल्स में समझाए थे कि जिब्रेलिक एसिड का फसल के ऊपर क्या महत्व होता है। तो उस वीडियो को देखने के बाद काफ़ी सारे किसान भाई कमेंट किए हैं कि जिब्रेलिक एसिड जो 0.001% लिक्विड फॉर्मुलेशन में आता है वो एक्चुअली क्या होता है और उसके बारे में आप एक वीडियो बना दीजिए। और इसीलिए आज हम आप लोगों के लिए ले आए हैं जिब्रेलिक एसिड 0.001% जो लिक्विड फॉर्मुलेशन में आता है उसके बारे में आप लोगों के लिए ले आए हैं। और इसी के बारे में आज हम डिटेल्स में बात करेंगे, जैसे कि ये क्या है और ये कैसे जिब्रेलिक एसिड तैयार हुए हैं, या फिर जिब्रेलिक एसिड को कौन कौन सी फसल पर प्रयोग कर सकते हैं और इसको प्रयोग करने से क्या क्या फ़ायदा देखने को मिलता है, या फिर जिब्रेलिक एसिड का डोज कितना है, या फिर इसको अगर हम लोग ज़रूरत से ज़्यादा प्रयोग कर देते हैं तो क्या कुछ नुकसान देखने के लिए मिल सकता है, बाज़ार में कौन कौन सी नाम पे मिलता है जिब्रेलिक एसिड। पूरे डिटेल्स में आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को आप लोगों को लास्ट तक देखना है, बट उससे पहले अगर हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसे वीडियो डालते रहते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं जिब्रेलिक एसिड क्या है। जिब्रेलिक एसिड एक हार्मोन होता है जो कि पौधे का जिब्रेलिन में पाया जाता है। थोड़ा सा जान लेते हैं कि जिब्रेलिक एसिड कहाँ से उत्पन्न हुआ है। 1926 साल में जापान में धान की खेती करने से समय धान खूब ज़्यादा बढ़ने के कारण धान गिरने लगता था। उस समस्या का समाधान ढूंढते ढूंढते धान की प्लॉट में एक फंगस मिला जो कि जिब्रेलिन फुजिकोरोई नाम का एक फंगस था, और उस फंगस से जिब्रेलिक एसिड तैयार किया गया है। और उसके बाद जापान का जो साइंटिस्ट है उन्होंने अपना अलग अलग फसल में ट्रायल किए हैं और रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा था, और वहीं से जिब्रेलिक एसिड तैयार हुआ है। अभी मार्केट में जिब्रेलिक एसिड का बहुत सारे फॉर्मुलेशन में मिल रहा है, जैसे कि पाउडर फॉर्मुलेशन मिलते हैं, लिक्विड फॉर्मुलेशन में मिलता है, और इस तरीके से कृषि क्षेत्र में जिब्रेलिक एसिड का प्रयोग होने लगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों जिब्रेलिक एसिड को फसल पर प्रयोग करने से क्या क्या फ़ायदा देखने को मिलता है। तो सबसे मेन जो इसका फ़ायदा होता है कि जिब्रेलिक एसिड को पौधे में स्प्रे करने से पौधे का जो इंटरनोड होता है, यानी कि एक गांठ से दूसरी गांठ से जो दूरी होता है इसको इंटरनोड बोलते हैं, और उसी को बढ़ाने के लिए ये मेन चीज़ काम करता है। और उसके अलावा इसको बहुत सारे किसान भाई बोलते हैं कि जिब्रेलिक एसिड को प्रयोग करने के बाद पौधे में ब्रांच भी ज़्यादा आता है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। जिब्रेलिक एसिड सिर्फ इंटरनोड को ही बढ़ाता है, और ब्रांच बढ़ाने के लिए तो साइटोकाइनिन है ही पहले से, और उसके बारे में 3 दिन पहले हमने एक वीडियो भी डाल दिया है, आई बटन पे हमने डाल रखे हैं, आप लोग जाके बाद में देख सकते हैं। और उसके अलावा दोस्तों जिब्रेलिक एसिड पत्ते का या फिर फल का साइज को भी बढ़ाता है, जैसे कि कंद वर्गीय जो फसल होता है, जैसे कि आलू होता है या फिर जो गाजर होता है, इस तरीके से फसल में कंद का आकार को भी ये बढ़ाने के लिए काम करता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों जिब्रेलिक एसिड को हम लोग कौन कौन सी फसल पर प्रयोग कर सकते हैं। तो वैसे तो आप लोग किसी भी फसल पर प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन जिब्रेलिक एसिड को सबसे ज़्यादा गन्ने की फसल में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि गन्ने की फसल में अगर हम लोग प्रयोग करते हैं तो गन्ने का जो इंटरनोड होता है, यानी कि एक गांठ से दूसरी गांठ का जो दूरी होता है उसको बढ़ाने के लिए काम करता है, जिस कारण में गन्ना बहुत ही ज़्यादा वजनदार होता है, और इसी कारण में मार्केट में काफ़ी जल्दी बेच जाता है। और ये अंगूर में प्रयोग करने से अंगूर का साइज को भी बढ़ाने के लिए काम करता है, और ज़्यादा गुच्छेदारी बनाने के लिए भी काम करता है। और उसके अलावा अभी मार्केट में टमाटर की फसल में भी डाल रहे हैं, जो गुच्छेदारी टमाटर आने लगा है उस वाली फसल में भी डाल रहे हैं किसान भाई, और अच्छा रिजल्ट भी ले रहे हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आप लोग जिब्रेलिक एसिड को प्रयोग कर सकते हैं। आप दोस्तों बात कर लेते हैं जिब्रेलिक एसिड को हम लोग कितनी मात्रा में प्रयोग कर सकते हैं। तो जैसे कि आप लोगों को बता देते हैं, जिब्रेलिक एसिड बाजार में 2 फॉर्मुलेशन में मिलता है, एक तो लिक्विड वाला और एक पाउडर वाला। अगर आप लोग लिक्विड फॉर्मुलेशन वाला प्रयोग करना चाहते हैं तो लगभग 250 से 300 ml प्रति 150 से 200 लीटर पानी में मिला करके 1 एकड़ के लिए प्रयोग कर सकते हैं। और अगर आप लोग पाउडर वाला फॉर्मुलेशन यूज करना चाहते हैं तो 1 ग्राम 150 से 200 लीटर पानी में मिला करके आप लोगों को 1 एकड़ के लिए प्रयोग कर सकते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं जिब्रेलिक एसिड जो लिक्विड वाला आता है या फिर जो पाउडर वाला आता है, इसमें से कौन सा बेस्ट होता है। तो आप लोगों को बता देते हैं दोस्तों, अगर आप लोग पाउडर फॉर्मुलेशन वाला यूज करना चाहते हैं तो उसको आप लोगों को यूज करने के लिए थोड़ा अल्कोहल या फिर शराब की ज़रूरत पड़ता है, क्योंकि ये पानी में तुरंत घुलता नहीं है और ये थोड़ा झंझट का काम होता है। लेकिन अगर आप लोग लिक्विड फॉर्मुलेशन का प्रयोग करना चाहते हैं तो उसमें आप लोगों को तुरंत पानी में घुल जाता है, तो इसीलिए लिक्विड फॉर्मुलेशन ही बेस्ट है। आप लोग लिक्विड फॉर्मुलेशन अगर बाज़ार में मिल रहा है तो आप लोग उसी को प्रयोग कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं बाज़ार में ये कौन कौन सी नाम पर मिलता है। तो अगर आप लोग लिक्विड फॉर्मुलेशन में लेना चाहते हैं तो जैसे कि धानुका एग्रीटेक कंपनी का मैक्सील्ड नाम पे मिल जाएगा, या फिर आप लोगों को हुकाटो नाम पे भी मिल जाएगा, या फिर आप लोगों को सुमिटोमो केमिकल कंपनी का योशी नाम पे भी मिल जाएगा। उसके अलावा अगर पाउडर फॉर्मुलेशन में लेना चाहते हैं तो आप लोगों को जेयू एग्री साइंस का गौरव नाम पे मिल जाएगा, या फिर आप लोगों को सुमिटोमो केमिकल कंपनी का प्रोजीव नाम पे भी मिल जाएगा।
या फिर इंडोगाल्फ का गजब नाम पे भी मिल जाएगा। आप लोग किसी भी कंपनी का ले सकते हैं और अपनी फसल के अंदर प्रयोग कर सकते हैं। आप दोस्तों बात कर लेते हैं, क्या जिब्रेलिक एसिड को अगर हम लोग ज़रूरत से ज़्यादा प्रयोग कर देते हैं तो क्या कुछ नुकसान देखने के लिए मिल सकता है? तो जी, इसके लिए आप लोगों को बहुत सारे नुकसान देखने के लिए मिल सकता है। जैसे कि अगर आप लोगों का पौधे में ज़रूरत से ज़्यादा जिब्रेलिक एसिड को प्रयोग कर देते हैं तो जिब्रेलिक एसिड में आप लोगों को पौधे का हाइट जितना बढ़ना था उससे ज़्यादा बढ़ा देता है, जिससे क्या होता है, जो फल के देने वाला पोषण होता है, यानी कि जो फल के देने वाला जो न्यूट्रिशन होता है वो आप लोगों को इंटरनोड को बढ़ाने के लिए चला जाता है, जिससे पैदावार कम हो जाता है। और उसके अलावा और भी बहुत सारे नुकसान होता है, जैसे कि कभी कभी पत्ता पीले पड़ने लगता है या फिर कभी कभी पत्ता झड़ने को देखने को मिलता है। इस तरीके से नुकसान आप लोगों को देखने के लिए मिल सकता है, इसीलिए इसको ज़रूरत से ज़्यादा प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो ये था दोस्तों जिब्रेलिक एसिड 001% जो लिक्विड फॉर्मुलेशन में आता है उसके बारे में पूरे डिटेल्स में इन्फॉर्मेशन। अगर आप लोगों का मन में फिर भी कुछ सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स खाली है, आप लोग जरूर से कमेंट कीजिए। और अगर हमारे इस चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसे वीडियो डालते रहते हैं।